नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। कोटपुतली शहर के वार्ड संख्या 23 स्थित बड़ाबास में 2 मंजिला पुराना भवन का एक हिस्सा बारिश के चलते भर-भराकर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि भवन के मलबे में एक बाइक व अन्य सामान दब गया। साथ ही पास के मकान में खिड़की से ईंट व पत्थर कमरे में बिखर गए। यहाँ कमरे में एक दिव्यांग बच्चा सो रहा था। खास बात तो यह है कि प्रशासन को सूचना देने के 6 घंटे बाद तक कोई सूद नहीं ली गई। जानकारी के मुताबिक यहाँ बड़ाबास मोहल्ले में बजाज वालों की हवेली के नाम से 2 मंजिला पुराना भवन स्थित है। इस भवन में कोई नहीं रहता है। आसपास के लोगों ने जर्जर होते इस भवन को गिराने के लिए प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। इस पर एसडीएम ने ईओ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। इसके बावजूद नगर परिषद ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। क्षेत्र में पिछले 3 दिनों तक लगातार हुई बारिश के चलते इस जर्जर भवन के आगे का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में खड़ी एक बाइक मलबे के नीचे दब गई तथा पास में स्थित मकान के अंदर तक मलबा चला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ दिन में बच्चे खेलते रहते हैं। गनीमत रही कि भवन के गिरने के दौरान यहाँ कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, लेकिन 10 बजे तक कोई कार्मिक यहाँ नहीं पहुँचा। हादसे के बाद भवन के आधा हिस्सा जर्जर अवस्था में खड़ा है, जो कभी भी गिर सकता है। उन्होंने प्रशासन से इस जर्जर भवन के बाकी हिस्से को गिराने की मांग की है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 23 की ये हालात है, जो कि एक पुरानी हवेली है जो कि जर्जर अवस्था में थी, जो कि बारिश के चलते गिर गई। हादसा रात को करीब 4 बजे हुआ, जिसकी गनीमत ये रही कि कोई भी वहां पर जनहानि नहीं हुई। अगर यह हादसा दिन में हो जाता तो बड़ी कोई भी जनहानि हो सकती थी। पुरानी हवेली के आसपास रहने वालों का कहना है कि हमने इसे पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी इनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पुरानी हवेली काफ़ी जर्जर अवस्था में है। अभी भी आधी हवेली, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आधी हवेली जो है अभी जर्जर अवस्था में है और अभी भी इसमें से चूना जगह जगह से गिर रहा है, जो कि कभी भी गिर सकती है। आइए बात करते हैं आस पड़ोस के जो हवेली के पास में रह रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना है और वो क्या कह रहे हैं। है ये हवेली टूट गई और ये मेरे मड़वा अंदर तक आ गया। और मैं बच्चा दवाई लेके लेटा रही थी, मैं भी लेट रही थी, तो यहीं पे और ये बच्चा लेट के वो होगा। और ये हवेली एकदम गेट खोल कर अंदर तक आ गई। ये 4 बजे की है। कूलर क्या बता? कूलर था यहाँ पर, कूलर टूट गया। कूलर को इसको करके अंदर तक आ गई मड़वा। वैसे एक मकान है, तो कोई और भी रहता है इसमें? हाँ, तो संभालो और ये हवेली को हटवा पूरी को। आगे भी खतरा है। आगे भी मुझे खतरा आएगा। और बच्चा को दवाई देखी तुमने? सारी बात बोलना। मेरा नाम दीपिका है। रात को ये 4 बजे के समथिंग ये बिल्डिंग यहाँ से गिरी है। अच्छा, जो ये आधी तो आ चुकी है, आधी नहीं आई है अभी।
और जो जस्ट मेरे कमरे के बिल्कुल जस्ट बगल में है, मेरे छोटा सा बेबी है। इसमें गिरने से एक तो बाइक दब गई, एक कूलर आ गया और बाकी तो ये छोटी मोटा सामान था वो इसके नीचे दब चुका है। ये जान मान की हानि तो होती लेकिन बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं, क्रीड़ाएं करते रहते हैं, तो वो लोग भी इसके उसमें आ जाते बीच के अंदर। तो सर वो अपनी जिम्मेदारी लेकर इसको जल्दी से जल्दी हटवाएं, हमारी जान माल की रक्षा करें। मैं मनोज कुमार टेलर मोहल्ला बराबास वार्ड नंबर 40 से बोल रहा हूँ। क्या बात हो गई है? ये हवेली कई वर्षों से खंडर पड़ी है और इसके लिए नगर पालिका प्रशासन को और एसडीएम साहब को कई बार अवगत कराया गया। 2014 से एप्लीकेशन देने के लग रहा हूँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। रात को ये बहुत भयंकर हादसा हुआ है जिसमें जान माल का नुकसान हो सकता था अगर ये दिन में गिरती तो, जिसमें कई बच्चे खेलते हैं, मोहल्लेवासी खेलते हैं, उनके जान माल को खतरा हो सकता था। अभी मैं नगर पालिका प्रशासन से ये दरख्वास्त करता हूँ जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। नुकसान हुआ, एक बाइक दब गई और बाकी मकानों पे गिरी है, बीच चौक में गिरी है। दरार पड़ रही है और इस साइड से और फटने को तैयार है। धमाके से और ज़्यादा इसमें दरारें आ गई हैं और इस बार इससे 2-3 बार गिर चुकी है और अभी भी 10 दिन से नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया गया है हमारे वार्ड मेंबर कृष्ण जी छावड़ी द्वारा, ईओ साहब और एसआई साहब को। इसके आसपास में परिवार 8-10 परिवार रह रहे हैं। तो उनके बच्चे वगैरह यहाँ खेलते हैं सभी के। दिन में अगर ये गिरती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है रास्ते में। विष्णु सैन साहब, ये सुबह 4 बजे पड़ चुकी थी और थोड़े छोटे बच गए, बच्चे भी थे छोटे छोटे। अगर ये बाहर होते तो क्या होता, सारा परिवार खत्म हो जाता। नगर पालिका में करवाया था, कोई हमारी कोई सुनाई नहीं करी। तो अभी आगे भी कोई सुनाई नहीं कर रहा अभी तक। तो नुकसान, गाड़ी दब गई, मकान में घुस गए, बच्चे बच गए। भीतर देखो जाके कितना मलबा पड़ा है, ये तो बच गए बच्चे।